खास पल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताता नहीं। तो जैसे मेरे मम्मी पापा तो बहुत छोटा था जब चले गए। मम्मी 2019 में अभी चले गए और घर में अकेला भी था, बड़ा भी सोचो छोटा भी मैं ही था। और एक जब मैं फ़िल्म कर रहा था राजा हिंदुस्तानी भोजपुरी खेसारी लाल जी के साथ, 2019 के आसपास की बात है, तो उसमें भी ऐसा हुआ कि मैं मुंबई में था, शूट चल रहा था और शूट चलते चलते ऐसा हुआ कि मेरे को फ़ोन आता है कि मम्मी सीरियस हो गई हैं। अब सीरियस हो गई हैं और मुंबई में शूट चल रहा है, सेट पे था। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं टैग करके आता था और यहाँ फ़ोन करके रोने लगता था। शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट बार शायद मैं मिल भी नहीं पाऊँगा और मैं, हो सकता है कि मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी और उनसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। शायद मैं जाऊँ तब तक कुछ हो ही जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। दुखद पहलू बहुत बड़ा। तो वो पहलू ऐसा था, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ राज कपूर जी की याद आ रही थी, जीना है या मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के, भोजपुरी के, हिंदी के बहुआयामी प्रतिभा के धनी जीत शर्मा जी हमारे स्टूडियो में हैं और साथ ही साथ एक बेहतरीन कलाकार जो थिएटर से जुड़ी रही और अभी कई सारी फिल्में जिन्होंने की हैं और अब फिर फिल्मों की ओर जाने की तैयारी है, नेहा शर्मा। और बहुत मज़े की बात यह है कि दोनों बिल्कुल सही दुनिया में, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, पति पत्नी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और CGNN के सभी दर्शकों को जीत शर्मा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक साथ रहते हैं तो कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। नहीं, लड़ते हैं मगर छोटी छोटी नोक झोंक जरूर होती है। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि झगड़े ना हो, होते हैं मगर बहुत प्यार वाले होते हैं हमारे बीच में। क्योंकि बहुत एक पार्टनर होना, जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। तो मेरी वाइफ वैसे ही बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा जब भी हम रहते भी साथ में, तो आपने जैसे देखा होगा तो पहली बार लगा होगा गर्लफ्रेंड तो नहीं है तो वाइफ कम ज़्यादा हम लोग ऐसे कि दोस्त से ज़्यादा रहते हैं साथ में और एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनका जितना मेरे इंडस्ट्री में जितने साल बीते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहाँ क्या गाना कर रहे हैं। कभी जेलसी जैसे होती है कि वाइफ को होती है, वैसा कुछ नहीं। इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है इनसे, और ये करना है और ये करना है, सब इनसे सीखने मिलता है। आपकी तारीफ करके तो जीत भाई अपने आप को सेव कर लिए। अब आप बताइए कैसी दोस्ती है आप लोगों की? नहीं, दोस्ती बहुत अच्छी है, सपोर्ट दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत करते हैं। जैसे अब किसी हीरोइन के साथ भाई साहब एल्बम कर रहे हैं, लगता नहीं वो है? तो नहीं, अब वो तो काम है उनका, प्रोफेशनल है। अच्छा, आप दोनों कितने साल से एक साथ जुड़े हुए हैं? हम लोग को 15 साल हो गए। तो पहले प्यार हुआ कि पहले शादी हुई फिर प्यार हुआ? पहले प्यार हुआ फिर शादी हुई। तो प्यार कहाँ हो गया जीत भाई? प्यार ऐसा हुआ कि जस्ट मैं तो फिल्म लाइन में था शुरू से, 2006 से एल्बम कर ही रहा था और सडनली ऐसा हुआ कि 2011-12 की बात है और उस समय मैं थिएटर, मतलब सेक्टर 1 भिलाई में जहाँ होता है इप्टा का सबका, तो वहाँ थिएटर करने के लिए मैं गया। तो वहाँ पे यहाँ मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा बातचीत होती रही। उसके बाद इन्होंने मेरे को फाइनली प्रपोज किया। अरे वाह, क्या बात! इन्होंने प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया कि मेरे को मतलब ऐसा है कि आपसे प्यार है और शादी करनी है। आपको पहले से आभास हुआ था कि नहीं हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, अब उस समय मैं एक दोस्त की तरह ही सोचता था कि यहाँ हो सकता है अट्रैक्शन हो। एक आर्टिस्ट हूँ, हीरो हूँ। उस समय बहुत पिक पीरियड में था, एल्बम लाइन बहुत ज़्यादा चला करता था, फिल्म से भी ज़्यादा एल्बम चला करते थे। तो मैं वहाँ गया तो सबको पता था कि एक एल्बम का अच्छा आर्टिस्ट आ रहा है, डांसर आ रहा है, जो हमेशा थिएटर आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है साथ में। तो फिर इनके घर में आना जाना हुआ था और इनकी मम्मी बोला करती थी कि इनको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है करके। तो मैं ठीक है, मेरे दिमाग में सिर्फ उतना ही था। उसके बाद जब इन्होंने बोला, उसके बाद भी मैंने एक ही चीज़ बोली कि देखो, कहीं ग्लैमर लाइन देख करके या आगे बढ़ने के चक्कर में तुम कहीं मुझसे प्यार तो नहीं कर रहे। अपने जो एक आध दो मित्र थे उनसे भी बोला, इनको समझाओ, कहीं ऐसा ना हो, कल को ऐसा हो कि आगे बढ़ूँ, उसके बाद ऐसा हो कि कहीं आजकल जो चलन चल रहा है कि अलग हो जाना, मैं वाला वैसी फितरत नहीं है कि मैं अलग हो जाऊं। और इंडस्ट्री में आज तक के ऐसा है कि मेरा 20 साल में जो रिकॉर्ड है कि कभी किसी से नहीं, सबको ये है कि काम करके आता हूँ वापस चले जाता हूँ, किसी से कोई नाम नहीं जुड़ता, कुछ नहीं। तो मैं इसलिए मतलब ये अच्छा चलता आया है और मैं नहीं चाहता कभी ऐसा कोई नाम खराब हो और आपका भी कभी हो। अब उसी काल में जाते हैं, तो आपको कितना वेट करना पड़ा इनके हाँ के लिए? 2 महीने
लगभग 2 महीने। तो इस बीच ऐसा नहीं लगा कि भाव खा रहे हैं तो ऐसा है वैसा है, मैंने गलत तो नहीं कर दी कि इनको नहीं, इस तरह लगता से तो कह था के? कि भाई आर्टिस्ट है तो इतना भाव क्यों खा रहे हैं जवाब दे देना चाहिए हाँ है या ना है, मगर 2 महीने बहुत मेहनत की मैंने हाँ बुलवाने के लिए। बहुत बढ़िया, आप तो एकदम भाग्यशाली हैं भाई। हाँ, ये सही है कि मैं भाग्यशाली हूँ। कि नहीं तो अक्सर ये होता है बहुत सारे मामले में कि लड़के को ही आगे बढ़ना पड़ता है, हाँ, लेकिन आपको इस मामले में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छा डिसीजन था। मतलब बहुत, मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि एक अच्छा दोस्त मित्र होना, इन सब चीज़ों को, इंडस्ट्री को समझना, साथ में अगर चल भी रहे हैं उस चीज़ों को समझना, तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर, मतलब एक पहले वाइफ से पहले एक अच्छा दोस्त हो तो वही समझ सकता है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। आप दोनों साथ में थिएटर किए, अब भाई अब जो बातें हो रही है वो तो होती ही रहेगी, लेकिन आप दोनों साथ में थिएटर किए तो किस किस तरह के आप दोनों रोल करते थे और उस समय का अनुभव बताइए। देखो, पहले तो अमन, मैं तो जैसे एल्बम लाइन से गया तो मेरे को गुलाम हैदर मंसूरी जी हैं जो किया करते थे वहाँ पे, मुट्ठी नाट्य संस्था करते थे, तो मेरे को बोले कि आप आ जाइए, आप भी जुड़ जाइए करके, कर लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट करते थे, तो मैं जुड़ा उनसे, फिर मैंने किया उनसे। फिर हम नुक्कड़ करते थे, आधी आबादी का कुछ हिस्सा करते थे, ये मुझसे पहले से करती थी, और इसके उनके साथ फिर मैंने पंच परमेश्वर जो प्ले हैं, बहुत सारे प्ले और साथ में किए, तो हर कॉलेज हर जगह पे, और हम लोग नेशनल अवार्ड भी उसमें से जीत के आ गए काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से बाहर बाहर जा कर के हमारा जो प्ले था वो जीत के आया, तो वो वहाँ से आगे बढ़ते चले गए। आपका कैसा अनुभव रहा, किस तरह का रोल होता था उस समय? जैसे नुक्कड़ बता रहे, आधी आबादी का कुछ हिस्सा जो महिलाओं के ऊपर बीतती है उसके ऊपर वो बना था, तो उस पे मैं लीड करती थी, तो मैं कम से कम उसका 25 शो की हूँ नुक्कड़। तो अभी ये नुक्कड़ करने का और थिएटर करने का तो बहुत फ़ायदा मिला है। कितने सारे प्रोजेक्ट आप किए? वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि अभी कुछ सालों से आप नहीं कर रही हैं, हाँ, हाँ। लेकिन उसके पहले जो आपने प्रोजेक्ट किया है, चाहे एल्बम हो, फिल्म हो, उसमें कितने सारे प्रोजेक्ट आपने किए हैं? एल्बम एक छत्तीसगढ़ी महतारी के नाम से किए थे, एंड माई फिल्म्स में रिलीज हुआ था। उसमें अलग अलग बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो मैं भी उसमें एक छोटा सा प्ले की थी, और दबंग दरोगा किया था मैंने, उसमें सेकंड लीड था मेरा, इन्हीं के अपोजिट था दबंग दरोगा में। दोनों को अपोजिट कर दिए थे डायरेक्टर हाँ, साहब? नहीं, अपोजिट नहीं, साथ में ही थे। अच्छा, साथ में थे, तो चलो। मतलब अनुज शर्मा जी के साथ रीमा सिंह जी थी, और मेरे साथ इन्हीं का ही पेयर बना था, तो हस्बैंड वाइफ रियल लाइफ में तो थे, तो रियल लाइफ में भी आ गए थे। चलिए, ये भी एक उपलब्धि है। उपलब्धि है। तो अभी तक कितनी फिल्में हो गई नेहा जी आपकी? अभी मेरी 3 फिल्में हो गई है। और आगे तैयारी चल रही है? हाँ। और आपका तो भैया लाइन लगा हुआ है आपके पास तो डेट नहीं है, क्या भोजपुरी, क्या हिंदी और क्या छत्तीसगढ़ी, और इतने सारे एल्बम, एक लंबा अनुभव रहा। संख्या बता दीजिए अब। नहीं, तकरीबन मैं छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, ये सब एल्बम मिला करके हिंदी भी जो करता था, तो समथिंग 800-900 हज़ार के आसपास के गाने किए होंगे उस समय। और वो गाने, वो दौर, सीडी का दौर ही अलग था, क्योंकि जब वो गाने भी इतने चलते थे, चाहे दुकालू जी के थे या फिर दिलीप जी के थे, चाहे झुपत झुपत आबेदाई, उन सब में गाना, या ऑटो वाले भाटो, रायपुर वाले भाटो, सब में मेरा गाना रहता था। और ए भोजी मोरो मनोती तो आज भी चलता है, डीजे में सब जगह चलता है। और अभी रिसेंटली खिनवा नहीं मांगो मैं, हाँ, जब मोना जी के साथ मैंने गाना किया तो वो अलग ही था। और सतनाम नाम, ये सब चीज़ें। फिर फिल्मों का दौर जो चालू हो गया, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं हीरो ही करता था, बहुत सारी फिल्मों में हीरो करता है, 20 साल मैंने हीरो का बिताया लगातार। फिर फाइनली मेरे को अभिषेक सिंह जी का फ़ोन आता है, नीरा वर्मा जी कर रहे थे अपने पार्टी ग्रुप वाले, कि भाई तहीं बन बे मोड़ दुल्हनिया एक फ़िल्म बन रही है, और उसमें एक नेगेटिव शेड है, आज तक तू हीरो है, हमेशा हीरो दिखता है, हीरो जैसे करता है, डांसर है, ये है, तो विलन करेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ करूँगा, मेरे लिए भी अच्छा है कि कुछ नया करूँगा। तो मैंने तहीं बन में पहली फिल्म थी जिसमें मैंने विलन का कैरेक्टर किया, मगर उनसे पहले रिलीज़ होने वाली थी राधे श्याम, जिसमें मैंने विलन किया था उसमें भी, और एक अलग ही लुक लेके आया था, अलग ही फिजिक लेके आया था उसमें भी, और तहीं बन में भी अलग। और मेरा यही सोचता हूँ कि हमेशा जो भी फिल्में करूँ तो कुछ अलग अलग किरदार करूँ और अलग अलग लुक से करूँ, जैसा बॉडी बनाना है या कम करना है या मोटापा लाना है, तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से मैं अपनी मेहनत करता हूँ। पोस्टर मैंने देखा, हीरो से ज़्यादा तो विलेन में लग रहे हैं और जच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल दौर भी वैसा है। देखिए, आप साउथ की फिल्में देख लीजिए या कहीं की फिल्में देख लीजिए, मतलब बॉलीवुड भी ऐसा होता है कि अगर हीरो जैसे दिखता है तो विलन भी अब हीरो जैसे दिखना चाहिए, ना कि वो पुराना दौर ख़त्म हो गया है कि हीरो जवान है तो जो विलन हो वो बुढ़ा हो, ऐसा हो वैसा हो। अगर इधर भी बॉडी वाला है तो उधर भी, दोनों जब टकराते तो अच्छा भी लगता है देखने में करके। आपकी आंखों में क्रोध बहुत जच रहा है,
तो जिस समय आप ये एक्ट किए, विलन का एक्ट किए, तो कैसी आपकी तैयारी रही और कैसा लगा आपको? पहले तो ऐसा था कि बहुत लोग, ये तो अभिषेक जब दबंग दरोगा कर रहा था, आज तक ऐसा नहीं कि अभिषेक सिंह जी लगातार मैं उनके साथ फिल्में करता हूँ, बहुत रेयर होता है कि एक आध फिल्म भी अलग हो जाए हम लोग। तो उनका ही था, चाहे दबंग दरोगा में भी पुलिस का कैरेक्टर देने का और अनुज जी के अलग आने का, और उस फिल्म में मेरे को सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्टर भी फिल्म 9 के लिए मिला मुझे, और लगातार अवार्ड मिल रहे थे और पब्लिक का एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, चाहे यूट्यूब में हो चाहे हर जगह पे। वो आज भी जानते कि राम के नाम से जानते कि राम का जो बड़े भाई का कैरेक्टर किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्हीं का था कि विलन वाला करना है, और कई लोग को ये दिमाग में था कि जीत हीरो दिखता है, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, लगातार हीरो का काम कर रहा है, घर परिवार आ रही है, हीरो में आ रही है, अब सडनली विलन एक नॉर्मली ऐसा कोई देखता है कि हाँ ये मासूम जैसा है, करेगा, या फेस आंखें वैसी बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। तो मैंने जब वो परफॉर्म किया तो लोगों का अलग ही एक चेंज हो गया। अब विलन में लोग ज़्यादा पसंद करने लगा। मेरे पास जितनी फिल्में आ रही हैं अभी, कर तो मैं सब तरीके की रहा हूँ, हीरो भी आ रहा हूँ, विलन भी आ रहा हूँ, भाई के कैरेक्टर में भी आ रहा हूँ, तो सब कुछ मेरे को जो मिल रहा है मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि यार घाटा हो रहा है, पहले हीरो था, है ना, और अब फिर विलेन हो रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नुकसान हो रहा है करके ऐसे मन में तो नहीं आता कभी ना? इसमें नुकसान नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को हर तरीके के कैरेक्टर करने चाहिए, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव इंसान भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो मैंने पॉजिटिव बहुत जी लिया, तो अब नेगेटिव भी जी लेता हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। निगेटिव रोल में यदि मैं आपको बोलूं अभी मेरे कैमरे में कि लाइट कैमरा एक्शन, तो हमारे कैमरे के सामने क्या गुस्सा दिखाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अलग अलग है, आप बोलेंगे तो मैं डायलॉग बोल देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। तो मेरे राधेश्याम का एक डायलॉग था, तो मैं वो जरूर बोल दूंगा। उसमें एक डायलॉग था जो मैं अभी भी ट्रेलर में, पहले ही मेरा सबसे पहले ऐसा कि पहली बार हुआ था कि विलन पहले आता है, तो उसमें डायलॉग था, मौत के डर दिल के धड़कन ला बढ़ा देते, और काली अपन दुश्मन ला सीधा यमराज से मिला देते। बहुत शानदार। और जैसे मैं बोलूं कि एक हीरो जो अपनी प्रेयसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, तो उस समय मैं अगर बोलूं लाइट कैमरा एक्शन, तो हमारे दर्शकों को क्या दिखाएंगे? देखिए अभी तो लगातार मेरे का ऐसा हो गया कि एक्शन ज़्यादा होने लगे। जैसे एक और डायलॉग है मेरा, तो सपना में भी एक्शन हो जाता एक्शन ही हो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो जब से विलन आ रहा हूँ अभी बहुत काफ़ी साल हो गए, और मैंने दबंग दरोगा में भी एक डायलॉग है जो बहुत फेमस हुआ था, वो उसमें भी ऐसा, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था मेरा, तो उसमें ईमानदार पुलिस ऑफिसर था मैं। उसमें भी थोड़ा एग्रेशन वाला ही है, मगर अलग ही एक चीज़ है उसमें, एक अलग ही मज़ा आया उसमें करते। अनुज जी के साथ भी रह करके सब कुछ सीखने मिला, ये सब चीज़ें थी। तो उसमें एक डायलॉग है, मैं आपको ज़रूर बता दूँ, शेर जंगल में रहे या पिंजड़ा में, बुढ़वा रहे या जवान, ओला कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जौन दिन एक झपट्टा मारूँ ना, तो तोला 7 पुरखानी बचा पाई, समझे? तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपने जीत जी को उस समय, अब तो फिल्मी बात नहीं कर रहा मैं, ओरिजिनल बात बोल रहा हूँ, प्रपोज करते समय क्या कहा था? कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, हाँ मैं बता सकता हूँ कि उसमें क्या हुआ था। हाँ, हुआ ये था कि मैं जब बात हुई तो एक आपको बहुत पहले एक मैसेज आया था, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। पहले नॉर्मल बात हुई, वो सब चला गया मैं उनके बाद, तो मेरे को एक मैसेज आया था, एक आई नाम का कबूतर उड़ा या कुछ उस टाइप का आता था कि एक दो कबूतर, चिड़िया बैठी थी एक डाल में। हाँ। एक का नाम था आई लव यू, एक का नाम यू लव मी। अच्छा, यू मतलब यू लव मी उड़ गया तो क्या बचा? तो मतलब मेरे मुंह से उगलवाने की, तो मतलब फिर बोलना क्या चाह रहे हो करके। मतलब तो मैं नहीं बोलना बताइए, चाहती तो थी। बताइए, यू लव मी उड़ गया तो क्या बचा? आई लव यू बचा। हाँ, वो तो बोल दीजिए कैमरे के। तो वो तो हमेशा सदा ही है, इनसे हमेशा वो प्यार रहेगा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में मैं बोलता हूँ, जितना मैंने आपको ये ज़रूर चीज़ें बोलूँगा कि इस फील्ड में भी मेरी ज़िंदगी, आपने जैसे बोला कि कुछ खास पल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताता नहीं। तो जैसे मेरे मम्मी पापा तो बहुत छोटा था जब चले गए, मम्मी 2019 में अभी चले गए, और घर में अकेला भी था, बड़ा भी सोचो छोटा भी मैं ही था। और एक जब मैं फिल्म कर रहा था राजन हिंदुस्तानी भोजपुरी खेसारी लाल जी के साथ, 2019 के आसपास की बात है, तो उसमें भी ऐसा हुआ कि मैं मुंबई में था, शूट चल रहा था, और शूट चलते चलते ऐसा हुआ कि मेरे को फ़ोन आता है कि मम्मी सीरियस हो गई हैं। अब सीरियस हो गई हैं और मुंबई में शूट चल रहा है, सेट पे था,
तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं टैग करके आता था और यहाँ फ़ोन करके रोने लगता था। शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट बार शायद मैं मिल भी नहीं पाऊँगा और मैं हो सकता है कि मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी और उनसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। शायद मैं जाऊँ तब तक कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। दुखद पहलू बहुत बड़ा। तो वो पहलू ऐसा था। तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ और राज कपूर जी की याद आ रही थी, जीना है या मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ। तो मेरा नाम जोकर का वो सीन याद आ रहा था कि शो मस्ट गो ऑन। और इत्तेफाक से अच्छा हुआ, चलो वहाँ से हुआ, उनका सपोर्ट भी मिला, मेरे को वहाँ आर्टिस्टों का सपोर्ट मिला। नहीं तो मुंबई में ऐसा नहीं होता, आपकी लाइफ क्या चल रही क्या नहीं। इतना बड़ा शेड्यूल है, बड़े बड़े आर्टिस्ट काम कर रहे थे, आर.ओ. चौधरी जी सब लोग थे जो भीष्म पितामह बने थे, और धूम 1 में भी थे वो। तो वो सब काम कर रहे थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि नहीं मम्मी उनकी इतनी सीरियस है तो उनको भेजिए करके। तो फिर मैं आया वापस और तब तक मम्मी थे, फिर उनके बाद ही उनका जाना हुआ। तो मतलब कल तक ऐसा लग रहा था कि दिल में कि शायद क्या होगा क्या नहीं होगा करके। वो ऊपर वाले की मर्जी थी कि आप मर्जी। मम्मी के साथ मिले, और सबका आशीर्वाद है कि आप इस जगह में हैं। बिल्कुल। आप लगातार काम कर रहे हैं और ये तो आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। इतना लंबा काम करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि आयोजकों को दिखे और जीत शर्मा को वो अवार्ड मिला हो या मिले, तो अवार्ड के बारे में मैं जानना चाह रहा था। मैं अवार्ड तो एक ही चीज़ है कि जैसे जब मैं शुरुआत में आया मुझे तुरंत अवार्ड मिला, ऐसे बहुत सम्मान मिलते रहते हैं। खैर मैंने कभी अवार्ड के लिए तो काम नहीं किया, मगर हाँ एक ऐसा लगता है कि ईमानदारी से जैसे जो कोई अवार्ड मिलता है तो उसकी प्रशंसा एक अलग चीज़ होती है और एक अलग मतलब सम्मान लगता है कि हाँ मेरे को मिला बहुत अच्छे से। नहीं तो आजकल आप जानते हैं कि क्या होता है, इसीलिए क्या तो award- मैंने भूमिका बांध दी थी कि तो- इस तरह के अवार्ड हो तो करके। हो सकता है वहाँ पे जाऊँ। तो मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि अगर मेरी काबिलियत है, मेरी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे पहले में मिला था और उसी प्रकार दोबारा कभी मिलता है, लोग पसंद कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, काम मिल रहा है मतलब मेरे लिए वही अवार्ड है। पब्लिक पसंद आ रही है, वो कैरेक्टर कर रहा हूँ, उनके लिए जी रहा हूँ। मेरे को आज भी ऐसा है कि जीत के नाम से बहुत कम जानते हैं, वो चाहे दबंग दरोगा में तो राम के नाम से जानते हैं। चाहे कोई भी फिल्म करूँगा, चाहे सिंधी फिल्म भी किया तो उसमें बोले भाई वहाँ पे भी राम नाम था, या भोजपुरी कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी ये नाम था। तो नाम के हिसाब से बोल देते हैं कि वो है। किरदार के नाम से जानना बहुत बड़ी बात होती है, एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी सफलता है ये। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेहा जी से, पता नहीं कितने लाख और कितने करोड़ का है ना, लेकिन हमारे दर्शकों का प्यार तो अनमोल है। जब जीत जी वहाँ से शूट से लौटते हैं तो आप इनको क्या खिलाना ज़्यादा पसंद करती हैं? इनकी फेवरेट चीज़, जैसे इनको भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, जैसे सूखी वाली आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है इतने दिन बाद घर आ रहे हैं तो इनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो मैं बनाऊँ। तो सेट पे बहुत दिन तक दूर रहते हैं, लंबी जुदाई 4 दिनों का, बहुत बहुत एक कहना चाहिए कि आपके लिए हमेशा के लिए वो वेट वाली बात हो जाती है कि एक हीरो से शादी करना सजा तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा, आजकल मोबाइल फ़ोन है। हाँ। और दूसरी चीज़ ऐसा होता है, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत अच्छा एक चीज़ और इनमें है कि इनको पता है कि 6 बजे के आसपास पैकअप होगा उसका अपना शूट का, उसके बाद ही एक फ़ोन आएगा, अंधेरा हो गया, हाँ आप ख़त्म हो गया, पूछेंगे नाइट तो कुछ नहीं है, तब भी उसके बाद ही फिर फ़ोन आएगा हाँ कि तकरीबन ये चल रहा है। उसके बाद नाइट पे फिर ऐसा होता है कि अभी भी वो शुरू वाला प्रेम, हाँ व्हाट्सअप इन्हीं से ही बात होगी, फ़ोन पे इन्हीं से ही बात होगी, कहीं ऐसा नहीं कि बिज़ी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो कभी इनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि दूर है तो मेरे से नहीं है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कभी ऐसा हुआ है कि आप नेहा जी को कुछ बेहतरीन चीज़ बना के खिलाए हो? हाँ देखो मेरे को ना 2-3 चीज़ें ही आती हैं और पराठा, मैं नमकीन पराठा और चाय बना के दे सकता हूँ इनको, और ये मेरे घर में सबको पसंद है मेरे हाथ से वो खाना। तो मैं कभी कभी, बहुत रेयर। खाली टाइम में आप दोनों अपने समय को किस तरह से बिताते हैं और कहाँ अभी तक आप दोनों घूम कर आए हुए हैं? देखो ऐसे तो सारा दिन हमारा ऐसा रहता है कि बाहर निकलते हैं, वहीं लोकल में अपन चले गए, 2-3 दोस्त हैं वहाँ मिलते हैं। नहीं तो अभी रिसेंटली हम लोग पूरा राजस्थान बाई रूट ही हम लोग घूम के आए, वृंदावन, मथुरा, आगरा, राजस्थान, तो बाई रूट ही अभी सब फैमिली के साथ घूम के आए। इनके साथ भी घूमते रहता हूँ, ऐसे दिन भर हम लोग घूमते ही रहते हैं। आपकी कला यात्रा फिर से शुरू हो रही है, आपको बहुत शुभकामनाएं। और जीत भाई, आप तो भी लगातार आपकी फिल्में हैं और 2025 में 25 ही है, 25 इतनी सारी फिल्में आ रही है, फिल्मों की बरसात हो रही है। बिल्कुल। आप हमारे सुधी दर्शकों को
जो आपको देखते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ CGNN के दर्शकों को कि भाई अभी मेरी 2025 में बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। पहला तो 7 फरवरी को हमारी जानकी फिल्म आ रही है, जो पैन इंडिया में पहली बार होगी, जो छत्तीसगढ़ की बनी हुई फिल्म पहली बार पैन इंडिया पर रिलीज़ हो रही है, मतलब बॉलीवुड लेवल पे रिलीज़ हो रही है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी गाना गाया है। अरमान मलिक जी हैं, शान जी हैं, अपना कैलाश खेर जी हैं, है ना, और नेगी जी हैं। तो ये लगातार इतने बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और यहाँ गा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की फिल्म जो बाहर जा रही है, और यहाँ तक के हिंदी में जो वॉइस डब की है साकेत महतरे जी, जिनकी आप साउथ की हर फिल्मों में उनकी आवाज़ सुने होंगे, तो हीरो की आवाज़ में उनकी आवाज़ है। और यहाँ तक के डेडपुल हो या वोल्वरिन हो, हॉलीवुड की फिल्में भी वो डब करते हैं। तो अभी वो 7 फरवरी को आ रही है, और 4 जनवरी को उसका ट्रेलर लॉन्च है अपना भाटा गाँव में। बहुत ही भव्य मतलब कर रहे हैं, एकदम जोरदार कर रहे हैं मोहित भैया। और ये मैं सीधा सीधा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एन माही के जो हमारे मोहित भैया हैं, मतलब उन्होंने जो इस फिल्म का उन्होंने जो सपना देखा है, आज सबसे ज़्यादा फिल्में मैं उनके साथ करता हूँ, और हर किसी को इतना प्रेम देते हैं वो, चाहे भाई दिलेश हों या मैं हूँ या जितने आर्टिस्ट हों, सबको अपने भाई की तरह समझ करके, प्यार की तरह समझ के, और एक टीम बना के चलते हैं और सबका साथ देते हैं। और जितने नए आर्टिस्ट हैं आजकल, सबसे बड़ी ये चीज़ें होती हैं, भले मैं 20 साल कर लिया या कुछ नए भी आते हैं, कई लोग अच्छे टैलेंटेड रहते हैं, तो उनको बाहर ऐसा मौका मिलता नहीं है। वो मिलता है सिर्फ एन माही में कि हाँ तू हीरो लायक है तो तू हीरो बनेगा। वो पैसा कितना लगा रहे हैं, आएगा नहीं आएगा वो रिटर्न बात की बात है, मगर टैलेंट को पहले कदर करते हैं, तो वो मोहित भी हैं। तो उसी प्रकार अब जानकी आ रही तो बहुत भव्य है, और पहली बार पैन इंडिया है। उसके बाद फिर गुइयाँ 2 आ रही है, और गुइयाँ 1 और 3 भी सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर रही है, तो उसमें भी मुझे आप देखेंगे उनके साथ। अमलेश है, दिलेश है, तो बहुत शानदार वो भी फिल्म बनी है। फिर मोही डारे 2 आ रही है, करण खान जी के साथ मुझे देखेंगे, उसमें मैं विलन हूँ और करण भाई हीरो हैं। और कई बार ऐसा होता था कि जब हम लोग एल्बम दौर में होते थे तो दोनों को एक जैसे डांसर बोलते थे, एक्सप्रेशन बोलते थे कि डांस भी करते गोविंदा दे, दोनों भाई भाई टाइप का हैं, दूसरा करण है। तो फैक्ट है, अब दोनों एक साथ दिखेंगे, दोनों का परफॉर्मेंस दिखेगा, दोनों का एक्ट दिखेगा मोही डारे 2 में। फिर हे राम जी आ रही है निरोबा जी के साथ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक साथ कोई गाना गाए हों? ये तो गाना नहीं ही गाते। ये गाते हैं। कभी भाई मैं दर्शकों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो जाए आप दोनों मिलते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं मिलकर ये वाला गाना हमारा फेवरेट है तो गाया जाए? मैं तो सुन लेती हूँ साथ में बैठ के। चलिए। बोलती हूँ आप गाओ, मैं सुनूंगी। नहीं तो आप इतना अच्छा जैसे भाई हैं, आप भी सुना देंगे तो अच्छा। हम तो एक्टर डायलॉग बता देंगे। नहीं, आप क्या बोलते हैं, मेरे लिखे खुद गाने में इतना अच्छा आपने काम किया है। आप तो सुपर स्टार हैं। अगर आपकी आवाज़ से अगर एक आध गाने का मुखड़ा निकल जाए और आप सपोर्ट कर दे तो मज़ा आ जाए। हाँ, ये सपोर्ट कहाँ करते हैं बोलेंगे कि गाने में क्या सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारे गाने हैं, मैंने तो जैसे किए हैं लगातार। एक सुपर हिट गाना है, ए भोजी भी है, अब कौन सा आपको सुनना है वो सुनिए। जो भी आपको अच्छा लगे, हमारे दर्शक तो वेट कर रहे हैं आपका। तो उसमें मेरा एक गाना था, कोरी कोरी नरेल छड़े। अब दुकालू जी की आवाज़ है, मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मगर आपके लिए गुनगुना। हे कोरी कोरी नरियल चढ़े, ए दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े, कोरी कोरी नारियल चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े, केरा गाँव माँ कोला छाँव माँ, केरा गाँव माँ कोला छाँव माँ, दाई भी राजे है द्वारी खोले, कोरी कोरी नारियल चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी उड़े। बढ़िया तो गा रहे हैं, अब गाने की तैयारी कीजिए। बिल्कुल। और आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत रहे। हम तो ये कामना करते हैं कि आप दोनों लीड रोल में फिर एक आध मूवी में हमको दिखाई दे। बिल्कुल, बहुत जल्दी, अभी वैसे भी तैयारी चल रही है। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत नमस्कार। और मित्रों, हमारे नए मेहमानों के साथ फिर हमारे कार्यक्रम में आप सबसे हमारी मुलाकात होगी। दीजिए विदा, नमस्कार।